हाँ जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। और चलिए आज शुरू करते हैं। हरियाणा का एक नए जिले के साथ शुरुआत करते हैं, हरियाणा जीके। और कल हमने जो जीके में एक डिस्ट्रिक्ट किया था, जींद डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा। और आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, यहाँ से भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ कवर करते चलेंगे। और आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें अच्छे। सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। देखिए बच्चे, अम्बाड़ा जिला जब हरियाणा बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, तो अम्बाड़े जिले की स्थापना की गई। अम्बाड़ा जिला 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा के 7 जिले बनाए गए, उसके साथ साथ इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट। अगर देखिए, जब हरियाणा बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, ये मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर 6 डिवीजन है। हरियाणा के अंदर 6 मंडल है बच्चे, और 6 मंडल में से एक मंडल आपका अम्बाड़ा है। और याद रखना बच्चे, जब हरियाणा बनाया था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हमारा सिर्फ एक ही मंडल था, वो था अम्बाड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अम्बाड़ा जिला, अगर ये क्वेश्चन आता है कि अम्बाड़ा जिला किस मंडल के अंडर आता है, किस मंडल के अधीन आता है, या अम्बाड़े जिले का मंडल कौन सा है, तो अम्बाड़ा ही राइट आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चे सभी को? चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा अम्बाड़ा जिले की स्थापना की गई। बात करते हैं इसका उपमंडल की। अम्बाड़ा शहर, बराड़ा और नारायणगढ़, ये इसके उपमंडल रहेंगे बच्चे। बात करते हैं तहसील की। अम्बाड़ा शहर, बराड़ा, नारायणगढ़ और अम्बाड़ा कैंट। नेक्स्ट, विधानसभा लिखते हैं अम्बाड़ा की। विधानसभा अम्बाड़ा के बच्चे 4 हैं। कौन कौन से हैं? अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना। ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कीजिए बच्चे। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। बहुत अच्छे। अम्बाड़ा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अम्बाड़ा जिला बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने अच्छे नोट्स बना लीजिए। एक दो बार अच्छे से नोट्स को पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट भाई पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अम्बाड़ा को आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया।
नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रसिद्ध पीर है बच्चे, 9 गजा की मजार, अंबाला कैंट में। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी की भी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है। लिख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी मनोकामना पूरी होने के बाद इस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है, मजार पर। एक प्रसिद्ध गजल गायिका है, प्रसिद्ध गजल गायिका, और ये हैं जोहराबाई। ये बच्चे अंबाला से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में भी इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाया था, मात्र 13 वर्ष की आयु में। लगभग की बात करता हूं अगर मैं, इन्होंने 1200 गाने गाए हैं। इसने वर्ष 1933 में एक फिल्म थी, डाकू की लड़की, डाकू की लड़की, ये फिल्म का नाम था। पहली बार इसमें हिंदी का गाना गाया था, हिंदी वाला गाना गाया था। लिख लीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं नथुराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में फांसी दी गई। लिख लीजिए, नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। क्लियर है बच्चे? चलिए, आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी अगर डाउट पड़ता है किसी प्रकार का, वैसे नहीं होगा। बिल्कुल कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और मैंने बताया कि 1 या 2 बार आप इसको अच्छे से देखेंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, बात करते हैं। इसको अंबाला को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उपनाम, ये पहले लिखवाना था, चलो अब लिखवा देते। इसको मिक्सी सिटी कहते हैं, मिक्सी। और मिक्सी सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंबाला शहर और अंबाला कैंट आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मिक्सी सिटी कहा जाता है। इसको वैज्ञानिक नगरी या वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिक नगरी या वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है, और विज्ञान नगरी भी इसको कह सकते हैं। देखिए, यहां से 35% जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो अंबाला जिले से निर्यात किया जाता है, उनका निर्यात किया जाता है। लिख लीजिए, 35% जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं वैज्ञानिक से संबंधित, उनका यहां पर निर्यात किया जाता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य का अगर बात करें, प्रथम बस डिपो वर्ष 1950 में स्थापित किया गया। ये बच्चे
अंबाला में किया गया। और अगर बात करता हूं हरियाणा के अंदर टोटल कुल बस डिपो की, कुल बस डिपो 24 है बच्चे। अगर सब बस डिपो आ जाए, सब बस डिपो, सब बस डिपो, तो आप करना है 13 पे। अगर बस स्टैंड आ जाए हरियाणा के अंदर, बस स्टैंड 97। बस स्टैंड की बात करें, क्योंकि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 2 भी हैं, 3 भी हैं बस स्टैंड, अगर टोटल मिला के चलें तो 97 हरियाणा के अंदर बस स्टैंड। और जो बस स्टैंड हमारा है अंबाड़े का, अब इसका नाम बदलकर बस स्टैंड का सुषमा स्वराज बस अड्डा। अब इसका नाम सुषमा स्वराज बस अड्डा कर दिया गया बच्चे, ठीक है, इसको नोट कीजिए, सुषमा स्वराज बस अड्डा। क्लियर है बच्चे। अब बात करते हैं जो पक्की सड़कें हैं, पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी वाला जिला ये अंबाला है। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अंबाला। अगर कम की बात पूछे, भाई कम कौन सा है, तो कौन सा रहेगा बताइए, जींद। लो जी, एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से एडिशनल से बता रहा हूं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें से निकल के आती हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा से संबंधित, आने वाले एग्जाम से संबंधित हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है, जो चलते रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उनको मंजिल मिल ही जाती है। और जो चलते नहीं उनको कभी मंजिल नहीं मिलती। बस आपका काम है चलना, सीखना, पढ़ना। बस आपने पढ़ना है, खूब क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन भी लगानी है, ऑनलाइन क्लास भी लगानी है ना। जो भी जितने भी नॉलेज जहाँ से मिले उसको आप कलेक्ट कीजिए, और एक दिन नॉलेज का आपका पूरा भंडार हो जाएगा बच्चे। चलिए चलिए राज्य का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय, ये जो स्थापित किया गया 1957 में, ये किया गया मेरे बच्चों डिस्ट्रिक्ट अंबाला में। अब बात करते हैं 14 उत्सव। 14 उत्सव मनाया गया अंबाला में। बात करते हैं कुछ पर्सनैलिटी की। ओमपुरी, ये अभिनेता है, ये अंबाला से बिलोंग करता है। जूही चावला, नेक्स्ट परिणीति चोपड़ा, अंबाला से। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा देता हूं, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, जो हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत हुई, हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत हुई वो बच्चे अंबाला जिले से हुई। 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो अंबाला से ही हुई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, वो देखिए बच्चे, जो ये कह लीजिए जैसे हमने लाइन लिखी, अगर ऐसा क्वेश्चन रोटेट होके आ जाए, बताइए 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु कौन सा है। 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चे अंबाला डिस्ट्रिक्ट।
अभी अंबाला के अंदर 22 एकड़ एक स्मारक ये स्थापित किया गया। ये अभी इस पे वर्किंग चल रही है। ये 1857 की क्रांति के जितने भी सोल्जर थे उनके उसमें ये 22 एकड़ में स्मारक स्थापित किया जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको नोट कीजिए अच्छे से। आगे और पढ़ते हैं अंबाला जिले में क्या क्या चीजें अच्छी हैं नहीं हैं। यहां से एक प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी भी रहे, लिख सकते हैं लाला दूनी चंद। और बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का जो नेता रहा यहां से मोहन सिंह, ये भी आपका नेता रहा अंबाला से। और मैं आपको बता देता हूं जो चांद मासिका पत्रिका है, चांद मासिका पत्रिका का प्रकाशन विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा किया गया। ठीक है बच्चे, ये भी अंबाला से इसको प्रकाशित किया गया था। और ये भी लिख सकते हैं कांग्रेस की जो प्रथम शाखा है, कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में स्थापित की गई। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें। और जो अभी मैंने आपको बताया है जो बस स्टैंड है जिनके नाम पर सुषमा जो स्वराज हैं, सुषमा स्वराज का जो जन्म हुआ वो अंबाला कैंट में हुआ। ये भी ध्यान रखना, आपने शहर भी हो सकता है तो आपने कैंट पे टिक मार करना। ठीक है बच्चे, ये जो रहे हैं राज्य की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री रही हैं। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं बताइए कि सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रहे, तो आपका आंसर होना चाहिए सुषमा स्वराज। और इनकी एक और बात बताते हैं कि जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी तो सुषमा स्वराज के पास श्रम एवं रोजगार विभाग था, यानी रोजगार, ये जो मंत्री बने थे। देखो चौधरी देवीलाल जी की सरकार के समय ये सुषमा स्वराज को श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया था। अभी जैसे चलिए नोट कीजिए इसको, आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और समय को अगर सही उपयोग में लाया जाए तो समय हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चैट ना पढ़ के कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट दें और ऐसे पॉइंट दें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहें। आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, एक तो बम फैक्ट्री बनने जा रही है। ये जो स्थापना है बच्चे वैद लेखराम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट, अब एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान वो अंबाला में है। चलिए नेक्स्ट, और एक जो हमारा अंबाले का किंग फिशर है,
ये बच्चे बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लिख लीजिए किंग फिशर। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अंबाला के अंदर कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, तो आपका राइट आंसर होगा किंग फिशर। और जैसे हमने रेल डिपार्टमेंट आपको पढ़ाया था, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अंबाला। 8 मार्च 1921 को, लिख लीजिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी प्रथम बार अंबाला में आए थे। लिख लीजिए 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी जी प्रथम बार अंबाला में आए थे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए लिखिए एक दो पॉइंट। लिखिए तब तक महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना, लिख लीजिए फटाफट से जल्दी। और हरियाणा की प्रथम निजी विश्वविद्यालय, हरियाणा की प्रथम निजी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं। डीएवी कॉलेज लाहौर, याद रखना बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए डीएवी कॉलेज लाहौर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा आपका अंबाला में। लिख लीजिए डीएवी कॉलेज लाहौर। नेक्स्ट भाई। 1909 में अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज की। मिक्सी ग्राइंडर, गैस स्टोव, ये सारे बच्चे आपके अंबाला में होते हैं। एक सिलाई मशीन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, सिलाई मशीन। ठीक है बच्चे, सिलाई मशीन के लिए अंबाला जिला बहुत प्रसिद्ध है बच्चे। महावीर उद्यान, लिख सकते हैं इसको, इंदिरा उद्यान। अब बात करते हैं गुरुद्वारे की। बादशाही बाग गुरुद्वारा, संगीत साहिब गुरुद्वारा। देखिए लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं शीशगंज गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर
साहिब गुरुद्वारा, ये सिखों के 10वें गुरु के लिए है। हाँ चलिए, नोट कीजिए। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा, ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के माता के जन्म स्थान से संबंधित है बच्चे, लखनऊ साहिब गुरुद्वारा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, देखिए हरियाणा में एक ऐसा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल अंबाला का, जहां पर जैसे हार्ट अटैक मरीज आते हैं और उनको जब प्रॉब्लम होती है, स्टंट डलते हैं, तो एक ऐसा सिविल हॉस्पिटल है अंबाला का जहां हार्ट अटैक पेशेंट को स्टंट डाले जाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो, अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट भाई। जो सिरमौर का किला है, सिरमौर का किला, सिरमौर का किला ये बच्चे अंबाला में स्थित है। और जो हमारी टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, ठीक है बच्चे, मारकंडा नदी ये भी आपके अंबाला जिले में। नेक्स्ट भाई, इसका दूसरा नाम मैं आपको नदियों में बता चुका हूं, इसका अरुणा नदी है, क्योंकि मारकंडा नदी अरुणा गांव में सनिक्षा झील में अपना पानी गिराती है। ठीक है बच्चे, प्रदेश का सबसे पुराना वह बड़ा एयरबेस स्टेशन, एयरबेस स्टेशन, ये वर्ष 1948 में अंबाला के अंदर इसको स्थापित कराएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। गुरु नानक मेला ये अक्टूबर और नवंबर में बढ़ता है बच्चे। बात करते हैं शारदा देवी का मेला, ये भी अंबाला में बढ़ता है बच्चे। तीज का मेला, सावन का मेला, ये भी आपका अंबाला में बढ़ता है। तीज का मेला और सावन का मेला, भी सावन लग चुका। एक वेरी इंपॉर्टेंट है वामन द्वादशी, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। वामन द्वादशी का मेला, नोट कीजिए इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट कीजिए। और बात करते हैं बच्चे कि अंबाला के अंदर जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। अंबाला के अंदर जो वन है वो साल वृक्ष पाए जाते हैं। और देश की सबसे पुरानी
सैनिक जो छावनी है बच्चे वो अम्बाड़ा कैंट में है, अम्बाड़ा कैंट में। ये 1843 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई। और ये एक ऐसा जिला है अम्बाड़ा जो 1847 में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी। ये देश का ऐसा प्रथम जिला है जो अंग्रेजों के द्वारा 1847 में एस्टेब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया बच्चे। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा गांव। अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए प्राचीन समय में राज्य के जो अम्बाड़ा जिला है बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा आम, आज आम सबसे ज्यादा यमुनानगर में है, याद रखना बच्चे। लेकिन सबसे ज्यादा पुराने समय में आम, देखिए अम्बवाड़ा, ऐसे भी इसको नाम को डेफिनेशन जाती है, अम्बवाड़ा, अम्बाड़ा। ठीक है बच्चे, आम ज्यादा होने के कारण भी इसका नाम अम्बवाड़ा पड़ा। ठीक है बच्चे, तो प्राचीन समय में सबसे ज्यादा जो आम होते थे वो अम्बाड़ा में। अभी वर्तमान में अगर अकॉर्डिंग टू डाटा देखें तो यमुनानगर इज राइट आंसर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। चलिए अभी स्पेस पड़ा है। देखिए बच्चे, प्रथम जो डाक सेवा है, प्रथम डाक सेवा ये अम्बाड़ा से शुरू हुई बच्चे। ये डेट इसकी लगभग 1860 मान लीजिए आप, और वर्ष 1860 में ये पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, राज्य का प्रथम डाकघर ये खोला गया बच्चे अम्बाड़ा में। 1860 में ही राज्य का सेवा शुरू हो गई थी। 1860 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का प्रथम डाकघर कब खोला गया, तो राइट आंसर आपका रहेगा 1860, वर्ष 1860 में। ठीक है बच्चे, एक तो गलीचा उद्योग और दरी उद्योग, गलीचा उद्योग और दरी उद्योग ये आपका अम्बाड़ा जिले में है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए अम्बाड़ा कैंट की स्थापना किस वर्ष की गई। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अम्बाड़ा कैंट की स्थापना, ये जो बच्चे अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा कैंट की स्थापना ये की गई बच्चे 1843 में। और देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अम्बाड़ा में वर्षा होती है, बारिश। हरियाणा की चेरापूंजी आपका छिछरौली है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हरियाणा में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो शिवालिक की पहाड़ी आएगा बच्चे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा की छिछरौली कौन सी है, चेरापूंजी कौन सी है, तो छिछरौली जिला आ जाए। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो राइट आंसर रहेगा अम्बाड़ा। और बात करते हैं हरियाणा का प्रथम डिग्री कॉलेज, S.A. जैन महाविद्यालय। वर्ष 1931 में यह एस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है बच्चे, सुनीता, ये सुनीता बिलोंग करती हैं अम्बाड़ा से। इनको वर्ष 2004 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।
लिख लीजिए, इनका पूरा नाम मेरे याद नहीं आ रहा, सुनीता। नेक्स्ट बच्चे, हरियाणा में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि छावनी परिषद, छावनी परिषद, भाई हरियाणा का एकमात्र छावनी परिषद, तो राइट आंसर रहेगा आपका अंबाला। चलिए नेक्स्ट चल, एक स्वतंत्र सेनानी रहे हैं पृथ्वी सिंह, लिख लीजिए जो जो पॉइंट याद आएंगे। स्वतंत्र सेनानी पृथ्वी सिंह, ये बच्चे अंबाला से हैं। लगभग आपका ये अंबाला जिला जहाँ तक भी और प्रॉपर तरीके से इसको कंसेप्ट से किया है हमने, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। और चलिए मिलते हैं सेम फिर कल राइट 8 बजे एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ या एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।